नमस्कार। 59 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, उनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, उनके पर्व क्या कहते हैं और रेखाओं का क्या फल है वर्तमान की स्थिति में, सब मैं बताने वाला हूँ। अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट के पास तक नहीं पहुंचती है, तो ऐसे महिला या पुरुष कोई भी हो, वे लोग अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करके अपने आप को स्थापित करते हैं। यानी उनको मुफ्त का चंदन नहीं मिलता है, उनको अपने जीवन में मेहनत करने के बाद ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मानसिक पर्व यहाँ पूरी तरीके से मजबूत है। फर्स्ट पर्व। सेकंड पर्वत पर किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है, वो भी अच्छा है। और तीसरे पर्व पर खड़ी हुई अच्छी रेखाएं, यानी कि आपके पास निरंतर धन के आगमन भी बने हुए हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व अगर मैं देखता हूँ तो इस पर भी किसी प्रकार की राहु रेखा का कोई चिन्ह नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ तो जो उम्र के साथ साथ चश्मा लग जाता है कहाँ पे, वो एक अलग बात है। थोड़ा बहुत हल्का सा ग्राइट का चिन्ह तो हो सकता है, थोड़ा बहुत बीपी भी रहता हो, लेकिन कोई दुर्घटना का चांस यहाँ पर नहीं है, अग्निकांड का योग यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से या कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र से लोगों का समर्थन प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। तीसरा पर्व यानी अपने जीवन में अपने पिता को सुख देने वाली महिला हैं आप। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके प्रथम पर्व शनि के पर्व पर। इस पर एक बड़ा निशान यहाँ पर आ गया है। जब जब शनि लंबा ग्रह होता है, उसको लंबाई में देखो तो लंबा ग्रह और मोटाई में देखो तो मोटा ग्रह, कुल मिलाकर के शनि पर्व पर ये अपने आप में जब निशान आ जाए तो आप ये समझिए कि आपके जीवन के अंदर निरंतर रोगों के कारण दवाई का एडमिशन हो चुका है। यानी वो रोग लगातार चलता रहेगा, उसकी दवाई आप जीवन भर खाएंगे। एक बात कभी कभी यहाँ पे देखना आता है तो ऐसे लोग काफ़ी वजन में भारी होते हैं, उसके कारण भी उनको उन रोगों का भी एक तरह से वो रोग ही माना जाता है। यहाँ पर वो किसी के कर्ज की रेखा नहीं है, किसी प्रकार से पैसा डूबने की योग सेकंड पर्व से दिखाई नहीं देते। तीसरे पर्व पर यानी अपने परिवार का संचालन करने की शक्ति और सामर्थ्य वो आपके पास में मौजूद है। चलिए अब बात करूंगा मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। मेरा विज्ञान कहता है कि बृहस्पति की जो उंगली होती है, उस उंगली की लंबाई शनि की उंगली के जो लास्ट वाला पोर है, इससे ज्यादा चली जाए तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आपने नाखून बढ़ा लिया है तो वो भी, क्योंकि शनि की लंबी उंगली है तो वो भी और अच्छा है, उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी बृहस्पति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सूर्य की उंगली में नाखून बढ़ा रखा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने आप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाखून दोनों आपके ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ आपका प्रथम पर्व यानी बृहस्पति का प्रथम पर्व अगर अच्छा होता है तो आप कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसे रोगों पर भी जीत दर्ज कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर सेकंड पर्व की बात करता हूँ तो पति के साथ किसी प्रकार के वर्तमान में कोई भी अनबन के योग नहीं। और तीसरा, आप संतान का पूरा सुख सहयोग आपके साथ। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व। तो बुध के पर्व को मैं राइट हैंड से लूंगा, यहाँ पर अब बाकी रेखाओं को राइट हैंड से लूंगा। यहाँ पर अगर बुध पर्व को देखते हैं तो यहाँ बुध पर्व मुझे जो है वो ऐसी रेखाएं मुझे लगता है, अगर आप कुछ इंक वगैरह लगा करके भेजती तो यहाँ पर ऐसी रेखाएं मिलती। पर्वत पर कोई दूषित चिन्ह नहीं है। या तो हो सकता है कि भाई जो पैसा आता है वो खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जुड़ नहीं पाता, तब यहाँ पर रेखा है। लेकिन यहाँ पर खड़ी हुई रेखा होनी चाहिए, वो रेखा मुझे दिखाई नहीं दे रही।
हो सकता है इनके अंदर वो आ जाती, या हो सकता है कि आपका पैसा जुड़ नहीं पाता, आप खर्च हो जाता आते ही। सूर्य की उंगली पर एक सम्मानजनक चिन्ह यानी ऊपर पर्व तक चला गया, जिसके कारण आपके जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार से संबंधित या अच्छे सेक्टर से संबंधित जॉब के संकेत का ये चिन्ह माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा चिन्ह यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका भाग्य का पर्व शनि पर्व। शनि पर्व भाग्य पर्व। भाग्य पर्व पर दो रेखाएं, थोड़ा सा हल्का ट्रायंगल बनाने का प्रयास, और इस तरीके से यानी कह सकता हूं कि भाग्य तो आपके साथ में है, लेकिन जिस प्रकार का भाग्य मैं उन लोगों के मानता हूं कि भाई करोड़ों की संपत्ति धन बैंक बैलेंस में रहता है, उस तरह का पर्व यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी नियमित कार्य चलाने का भाग्य यहाँ पर है। बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ, बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर उन्नत पर्व है बृहस्पति का। इस पर किसी प्रकार का ट्रायंगल नहीं है, इस पर किसी भी प्रकार का अगर त्रिभुज नहीं है यहाँ पर, या चतुर्भुज नहीं है, या कोई एक्स का चिन्ह नहीं है। लेफ्ट हैंड में भी कुछ चतुर्भुज जैसी चिन्ह दिखाई दिए, तो ये तो हो सकता है कि आप पहली मकान का निर्माण कर चुकी हो, तो इसलिए दूसरे राइट हैंड में वो नहीं आए। लेकिन कुल मिलाकर ऊपरवत संतान से सुख सहयोग और साथ ही साथ पति से सुख सहयोग का पर्व माना जाता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी इस हृदय रेखा के बारे में। इसके लिए भी मैं आपका राइट हैंड ही लूँगा। तो देखिए दोनों तरफ डबलिंग करके गया। डबलिंग करके चलने वाली हृदय रेखा अच्छी नहीं कहलाती। हालांकि इसके साथ ओवरलोप रेखा है। कभी कभी ये स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने देती है। आपके जीवन के अंदर आपका स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है, मन के अंदर बेचैनी रहती है, ऐसा कह सकता हूँ। तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको सावधानी बरतनी होगी। वो शनि की उंगली से भी पता लगा और यहाँ हृदय रेखा से भी पता लगा। हालांकि सपोर्टिंग रेखा है, वो समस्याओं से निकाल लेती है जो भी आती है, लेकिन फिर भी अपने आप में समस्या तो आती है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पद के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल और उससे निकलने वाली रेखा है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये कर्म रूपी रेखा यहाँ मंगल भी निकल करके इस तरीके से जा रही है, और एक तो मंगल वाली रेखा बहुत ही जाकर सूर्य पद के साथ में संबंध भी बनाती है। यानी ये वो रेखा है, जब इस प्रकार से सूर्य पर्व से संबंध बनाए तो ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन के अंतर्गत, यहाँ लेफ्ट में भी ये रेखा देखिए, आपने मेहनत से राज्य सरकार से सम्मानित कार्य किए या नौकरी प्राप्त की या अच्छी नौकरी प्राप्त की। इसका पर्वत का दोनों ही तरफ से ये इन्वॉल्वमेंट यानी मंगल यानी कि ऊर्जा के साथ काम करने की आज भी एनर्जी आपके अंदर मौजूद है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा की अगर मैं बात करता हूं तो लेफ्ट में ठीक, और यहाँ राइट हैंड के अंदर भी अगर मैं इसको देखता हूं तो ये ठीक ठाक है। कुल मिलाकर वी का सा ट्रायंगल दोनों ही हाथ में बनने का प्रयास है और डबलिंग करके भी है। यानी समस्याओं से लड़ने की शक्ति यहाँ भी दिखाई दी, जहाँ हृदय रेखा से दिखाई दी वही यहाँ भी दिखाई दी कि समस्याओं से लड़ने की शक्ति आपके पास डबल माइंडेड रेखा है। समस्या आई होंगी आपके पास और उनसे हिम्मत करके आप लड़ करके निकल गई। मंगल को देखती हैं, नौकरी कराती है। द्वितीय पर्वत मंगल का झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है। ऐसी रेखा वर्तमान में यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये रेखा इस तरह की अगर खड़ी हो तो इसको विनर रेखा बोलते हैं, जीत की रेखा बोलते हैं। कोई समस्या आए तो उससे निकलना बाहर, उस तरह की रेखा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ बिल्कुल कोई विदेश रेखा तो यहाँ वर्तमान में दिखलाता नहीं है। ये तो लेफ्ट का हैंड हो गया, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट हैंड से ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर कोई विदेश यात्रा नहीं, कोई मानसिक दबाव नहीं, किसी प्रकार का डिप्रेशन की रेखा नहीं, कोई भी किसी प्रकार की बुरी आदत भी नहीं है आप में। ये सब यहाँ चंद्र पर्वत आपका बताता है। अगर व्यावसायिक रेखाओं की बात करें तो वो यहाँ है नहीं, लेकिन बुद्ध रेखा है जो आपको माइंड की थोड़ा सा सपोर्ट देता है, बस इतना कह सकते हैं, कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, वो है भाग्य रेखा। और यदि मैं भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा केतु पर्वत पर थोड़ा सा कह सकता हूँ कि रोगों के प्रति
जैसे मैंने आपको बताया, शनि पर्व का बताया, मोटापे के रोग की संभावना बहुत लगी। ऐसे ही यहाँ केतु पर्वत पर भी आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य रेखा भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसके बाद में चलती है आपके ऊपर भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा जाकर के ये वी के ट्रायंगल से बनाती हुई लगभग 32-33 के बाद दूसरी कोई नौकरी, और फिर वो आगे तक लगातार चलती हुई और यहाँ से डबलिंग करके आखिरी को सपोर्टिंग करती हुई। तो चलिए इसको मैं सवाल का जवाब मैं दूंगा। भाग्य रेखा इस प्रकार से आपके हाथ के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों का पर्व यहाँ पर ठीक ठाक आपका दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर संसाधनों का जो पर्व है वो ठीक ठाक है, आपके पास संसाधन की कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो ये अपने आप में यहाँ शुक्र पर्व है। यहाँ पर इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा से पहले मैं संतान रेखा। देखिए आपके साथ में तो मुझे संतान रेखा दिखती नहीं, उधर मैं देखता हूँ थोड़ा सा, इधर भी मुझे कुछ संतान से संबंधित कुछ समस्या ना हो आपके जीवन में। ये लेफ्ट में काला तिल भी था यहाँ पे छोटा सा, तो ऐसा लगता है देखने में से संतान से संबंधित कुछ समस्या, या संतान का देर से होना, या गर्भ का कई बार जीवन में उस समय गिरना, ऐसी स्थिति रही हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके बाद में शुक्र कभी कभी मोटापे का, चर्बी का कारण भी होता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और आपके यहाँ राइट हैंड से जाकर के ये आयु रेखा यहाँ से चली और इस प्रकार से जाती हुई यहाँ डबलिंग करके ऐसे चल के डबलिंग से मिलती हुई और लगभग 78 के आसपास। तो ये सब यहाँ पर आयु रेखा की रेखाओं का परिणाम है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं मणिबंध के बारे में, तो मणिबंध की रेखाएं थोड़ा सा कुछ बनकर चलती हैं, कुछ टीट कर चलती हैं। यानी आपके जीवन के अंदर सही बारे में अगर पूछें तो सामान्य रूप से सभी संसाधन आपके पास में रहे हैं, सामान्य रूप से। तो आइए अब बात करते हैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व अच्छा हो चुका है आपका, और मेरी नौकरी अभी और कितने साल चलेगी, ये आपका पहला सवाल है। सबसे पहले मैं आपकी नौकरी के बारे में यदि देखता हूँ तो मुझे यहाँ से थोड़ी सी चिंता लगती है। मुझे लगता है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण जॉब में परेशानी का सामना आगे होगा, तो उसको ठीक रखें तो आपकी नौकरी अभी और 3 से 4 साल चल जाएगी। लेकिन अगर वो सही नहीं रख पाई आप, तो हो सकता है आपको जल्दी छोड़नी पड़े। बचे हुए समय में पति पत्नी का संबंध कैसा होगा, उस तरह की कोई खराब रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वो समय आपका दोनों का बड़े प्रेम से बीतेगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर हाथ में चिंता है वो केवल और केवल स्वास्थ्य के बारे में चिंता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पूजा के अंदर प्रतिदिन देवी कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर होता है देवी कवच, उस देवी कवच को अपनी अन्य पूजा के साथ में आप जोड़ लीजिएगा। तो बस स्वस्थ रहेंगी तो नौकरी भी पूरी कर पाएंगी। आप सदैव खुशी रहें, आपके जीवन की सभी खुशियाँ पूरी हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।